और इसी के साथ चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इन दिनों सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक सुरेश राजू के गुमशुदा होने के पोस्टर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन पोस्टरों में तरह तरह के आरोप लगाकर उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच विधायक सुरेश राजू ने स्पष्ट शब्दों में इन आरोपों का जवाब दिया है और अपने काम का ब्यौरा सार्वजनिक तौर पर देने की पेशकश की है। भीषण गर्मी में बिजली संकट, सड़कों की दुर्दशा और सफाई व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी विधायक सुरेश राजू ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि बिजली संकट को लेकर उन्होंने पहले ही विभागीय अधिकारियों को कई बार ज्ञापन सौंपे हैं और धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि डबरा में 2 बार ऊर्जा मंत्री के निरीक्षण के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। डबरा में हूँ और मेरे साथ ये स्वयं का परिचय जो जनता के द्वारा स्वयं दिया जाता है और अपने कार्ड से पहचान बनाए हुए धरती से यहाँ तक ऊपर तक पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं के कार्ड के रूप में पहचान बनाने वाले डबरा विधायक सुरेश राजू जी मेरे साथ हैं। तो आज हम सुरेश राजू का इंटरव्यू लेते हैं। पहले तो आपको साधना न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। थैंक यू चतुर्वेदी जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी वर्तमान में जैसे आपका दूसरा कार्यकाल है और इस कार्यकाल में देखा जाए तो लक्ष्य बना के मैंने पहले भी इंटरव्यू लिया था जब विधायक की प्रथम चुनाव हो रहे थे, तो उस समय भी आपने कहा था कि विकास ही सर्वोपरि है। अब दूसरे कार्यकाल में काफी दिख रहा है कि विकास है और लक्ष्य दूसरा जो टर्म का लक्ष्य बनाया था, तो उस लक्ष्य में आपका क्या क्या है? देखिए, दूसरे कार्यकाल का ये हमारा दूसरा वर्ष के मध्य में हम खड़े हैं और इसको लेके इस बीच में लोकसभा चुनाव भी आ गए और हमारी उस समय उस विकास की गति रुक गई। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता जनार्दन को ये बताना चाहता हूं, हमें विकास के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। क्षेत्र बड़ा है, जनता की अपेक्षाएं ज्यादा है। 2 ऐसे स्तंभ हैं जनप्रतिनिधि के रूप में जो सीधा जनता को टच करता है। पहली खड़ी होती है सरपंच। हर ग्राम पंचायत का वासी चाहता है कि सरपंच हमारा ये काम करे। अगर कोई इसको इस भाषा में ले तो सहजता से उपलब्ध कोई होता है तो वो है विधायक। और उन विधायकों के साथ ये समस्या और ज्यादा बढ़ी है जो दिन प्रतिदिन, यानी महीने में 30 दिन होते हैं, वो जो 30 दिन अपने क्षेत्र की जनता के जनार्दन के जनसंपर्क में रहता है। तो अगर जो व्यक्ति साल में 1 आध बार क्षेत्र में जाएगा या 2 बार 4 बार जाएगा तो जनता तो उसके पास नहीं आ सकती, लेकिन उसे अगर 30 दिन क्षेत्र में जाना है तो हर वो छोटी बड़ी समस्या जो हल हो भी सकती है और कुछ समस्या इतनी बड़ी होती है कि वो हल नहीं हो सकती, उनको भी हमारी जनता जनार्दन किसी की नहीं विधायक जी ये आपको करना है। तो चाहे मेरे पिछले 3 साल का कार्यकाल रहा हो तो चाहे अभी से 1 वर्ष का कार्यकाल, अब दूसरे वर्ष के हम मध्य में खड़े हैं, लेकिन वो 1 वर्ष का कार्यकाल ही विकास के पैमाने पर आएगा। और मैं समझता हूं कि ये 1 साल के कार्यकाल में जो हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जनता जनार्दन के लिए काम किए हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है। अभी मैं समझता हूं मेरे 18 से 19 कार्य पूर्ण कुछ हो चुके हैं, कुछ पूर्ण होने की ओर है। और मैं समझता हूं कि जो मेरा ये जून और जुलाई का पूरा महीना समझता हूं 1 आध दिन बाकी जाएगा, नित्य कोई न कोई का जो हमारा विकास के कार्य है वो पूर्ण हो चुके हैं। उनके अब मैं लगातार जनता को समर्पित कर उनके उद्घाटन करने वाला। जैसा कि मैंने हमेशा से देखा है
कि जब कोई आदमी बढ़ता है और उसको अपनी कार्यशैली पर चलता है तो प्रतिद्वंदता अलग होती है, लेकिन उसमें से कुछ मन की बेमस्ता के कारण भी कहीं आदमी करते कि ये सफल उड़ा तो उसको रोका जाए। तो उस जगह से काफी परिश्रम करके निकले हो आप, है ना, धार्मिक प्रवृत्ति के भी हो, भगवान को भी मानते हो, सब है, उसकी कृपा भी है, आपने हर जगह सेवा। आज वर्तमान में कुछ जैसे बीच बीच में अफवाह टाइप की या मनोबल गिराने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उसको आप किस रूप में देखते हो? वैसे मैं इसमें एक शब्द और जोड़ूंगा, जब से मैं अभी से नहीं काफी समय से मैं आपको वो भाई के रूप में जानता हूं, तो हमेशा इस चीजों का सामना करते तो आदि तो हो, उससे निकलने का आदि तो हो कि अलग ये ठीक है, उसको महत्व नहीं है। लेकिन अब वर्तमान की समय में जनता थोड़ा जानना चाहती है, स्पष्ट रहा है कि इसको किस रूप में देखते हो? नहीं, मैं मनोज जी पहले तो मैं बहुत स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूँ, आपको जिस बारे में भी पूछना है बहुत स्पष्टता से आप पूछ सकते हो। मैं स्पष्टता के लिए जाना चाहता हूँ। हाँ, तो और जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो भी अपनी स्पष्टता के लिए जाना चाहता है, तो इसलिए मैं बात तो मैंने ये कहा कि चुनौती देखिए, जहाँ तक हम जिस राजनीतिक क्षेत्र में हैं वहाँ प्रतिद्वंदता कोई नई बात नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा खुद का मानना है, राजनीति में जब हम हैं तो प्रतिद्वंदता होना चाहिए। प्रतिद्वंदता उस सीमा तक होना चाहिए, उस वैचारिक पृष्ठभूमि पर होना चाहिए। प्रतिद्वंदता विकास के मुद्दे को लेकर होना चाहिए, प्रतिद्वंदता सक्रियता और निष्क्रियता को लेकर होना चाहिए। लेकिन जब प्रतिद्वंदता इस रूप में आती है, हमारे एक कहावत है कि भाई चलते हुए बैल में अब अगर आप हार करोगे तो इसका क्या कहेंगे हम? एक अभी कुछ लोगों ने 2, 4, 6, 8 दिन पहले मेरे बारे में जिस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश की, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आपसे पहले भी तमाम मेरे पत्रकार मित्र बंधु आए, उन्होंने मुझसे पूछा भैया आप लापता हो, तो मैंने उसका जवाब दिया कभी लापता का पैमाना नहीं, उसका मैं बीच में टूटा, उसका जवाब तो जनता ने और जो विकास कार्यों में उद्घाटन कर रहे थे उसका जो शुल्क है उसने दे दिया। तो मैं उस इधर ट्रॉली से खरीदे, इधर ट्रक में लोड करा दिया, तो उसके लिए भी इस मंडी के पास भी और पर्याप्त जगह है। पीछे शासन चाहे तो 150 बीघा जमीन और ले सकता है और धन की कोई कमी नहीं है सरकार के पास। और चूंकि ये मंडी अरबों खरबों रुपए साल का मंडी टैक्स देती है, तो ये कर्तव्य बनता है इस सरकार का। मैं सरकार से सदन में भी मांग कर चुका हूं, मैं लगातार इस सरकार को जगाने का काम अधिकारियों के माध्यम से भी करता रहता हूं, लेकिन अभी तक एक भी काम इस सरकार द्वारा ऐसा हुआ नहीं। वही स्थिति है जब आप गल्ला मंडी को जाते हो, तो एक जो हिस्सा है वो हमेशा 12 महीने गर्मी के दिनों में पानी भरा रहता है। उसका कारण ये है, बड़ी मुश्किल से तो अभी तमाम जिद्दोजहद करके वो नगर पालिका द्वारा नल्ले का निर्माण कराया, लेकिन वो नल्ले का निर्माण भी कैसा किया ठेकेदार ने? नल्ला कर दिया ऊंचा और रोड कर दिया नीचा। तो हुजूर जब नल्ला ऊंचा हो जाएगा, कैसे इंजीनियर है, मैं तो कहता हूं उनके खिलाफ जांच में डालना चाहिए कि आप किस तरह डिजाइन कर रहे हो। रोड नीचा है और नल्ला आपका ऊपर चला जाएगा, पानी कैसे निकलेगा? एक तो ये 2-3 चीजें हैं। शहर का एकमात्र बस स्टैंड था। आपने जो प्रश्न उठाया, मैं यही प्रश्न करने वाला था कि डबरा का जो बस स्टैंड था वहां पर सभी लोग, बस स्टैंड की सुविधाएं थी, जाम भी बचता था और बस स्टैंड के आसपास के जो भी व्यापारी थे छोटे बड़े सबों का वो पेट पड़ना। लेकिन जब से ये दूसरा मामला हुआ कि जो बस स्टैंड को गवर्नमेंट के द्वारा नीलामी कर दिया गया, उसके बाद जो बड़ी समस्या आई है, जाम भी लगता है, वो यात्री भी परेशान हो गए, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? अब देखिए मनोज भाई, जहां तक बस स्टैंड बिकने का सवाल है तो आप सदन की कार्रवाई मैं आपको निकलवा के दे दूंगा। मैंने सदन में भी उठाया और मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, उसका पत्र की कॉपी भी दे दूंगा मैं आपको कि ये
एक ऐसा बेशकीमती टुकड़ा है जहां रैन बसेरा भी है गरीबों के लिए, वहां रैन बसेरा भी था, और आपने औने पौने दामों में 2-3 करोड़ रुपए में वो जमीन को बेच दिया। अब बस स्टैंड के लिए जगह नहीं है, आपने वो तो बेच दिया, लेकिन बस स्टैंड बनाया नहीं। ये एक और आप कहते हो कि हम ट्रैफिक व्यवस्था सुधारेंगे, दूसरी तरफ डबरा का बस स्टैंड टोटल मेन रोड पे चलता है। चाहे आप ग्वालियर जाने वाले बस स्टैंड की बात कर लो, चाहे आप झांसी की ओर जाने वाली बसों की बात कर लो, दोनों ओर मेन रोड पे बसें खड़ी होती हैं और बगैर प्रशासन की सहमति के ये संभव नहीं है। लेकिन बसें वाले बेचारे सुविधा शुल्क दे के, परेशानी भुगत के, उन्हें तो रोजगार चलाना है ना। ऐसा तो नहीं है बस वाले टैक्स नहीं भरते हो तो वो रोड टैक्स नहीं देते हैं। मैं उनकी गलती नहीं मानता, मैं गलती मानता हूं इस सरकार की, शासन प्रशासन की, और विशेषकर इस नगर पालिका की। नगर पालिका सोती रही, बस स्टैंड मिल गया, रेल बसेरा तोड़वा दिया, आगे क्या था। और ये हालात, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल की नहीं मानता मैं, मेरे डबरा में एक ट्रिपल इंजन की सरकार है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनी है, इसको नगर पालिका की जगह आप चले जाओ पूरे शहर में, आपको नगर पालिका का सीधा सीधा नमूना देखने को मिल जाएगा। आप बस स्टैंड के पास चले जाओ, आपको दलदल मिलेगा। आप रामगढ़ चौराहे पे चले जाओ, आपको दलदल मिलेगा। आप अग्रसेन चौराहे से, आप सब्जी मंडी से लेके और आप जो है ना पुराने गाड़ी अड्डे के कॉर्नर तक आ जाओ, आपको दलदल मिलेगा। आप एक तरफ चले जाइए बुजुर्ग रोड पे, आपको दलदल मिलेगा। आप नई बस्तियां जो शामिल की नगर पालिका में, आप चाहे अयोध्या बस्ती हो, चाहे आपका अंबेडकर कॉलोनी हो, चाहे आपकी जवाहर कॉलोनी हो, चाहे आपका सहराई रोड, कहीं से भी आपको शहर नजर नहीं आएगा कि शहर का एक हिस्सा है। इतना महत्वपूर्ण शहर है ये, और हमको दुर्भाग्य हमारा, क्योंकि हमारे को फिर कहूंगा मैं, विकास के लिए ये निधि काफी नहीं है। अगर आपको विकास कराना है, अगर आप नहीं कर सकते तो कई ऐसे भी हैं जिनके यही पैसा लैप्स हो जाता है। जैसा कि आपने स्पष्टता के लिए अपने जाने जाते हैं भाई सुरेश राजे जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता बताई, और जो विकास के प्रति करने की जो उनकी इच्छा है और कर भी रहे हैं जितनी अपनी ताकत से लगाते, और वहां पर कहीं ना कहीं एक दर्द जरूर सामने आया कि काम करने के लिए तो इच्छा है और काम कर भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा बिना भेदभाव के जो सहायता करनी चाहिए वहां पे वो कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। चाहे वो भविष्य निधि हो, चाहे इनके द्वारा उठाई हुई समस्या हो, तो जनता सब देख रही है और कार चल रही है। ये स्पष्ट करने के लिए फिर सुरेश राजे लगे हैं और अपने जितना हो सकता है कर रहे हैं, और जनता की उम्मीदों पर खरा भी उतर रहे हैं। आगे जनता सब जानती है और जनता ही आंखों पर बैठाती है। मनोज